वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप सबसे बात करूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ़ इस्टीम नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है और लोग कहते हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते, हमारे अंदर हर वक्त दिमाग में नेगेटिविटी आती है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से बूस्ट अप कर सकते हैं, किस तरह से सेल्फ़ इस्टीम और कॉन्फिडेंट कर सकते हैं? तो कुछ पॉइंट मैं आप सबसे ऐसे शेयर करूँगी कि जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट होगा कि नेगेटिव बिलीव्स, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग में होना कि मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, और मैं यहाँ जा रही हूँ गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा। और इवन मैं भी इस पैच से गुज़री होंगी और काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस पैच से गुज़रे होंगे। हर बंदा ही कहीं ना कहीं नेगेटिव भी सोच लेता है वैसे। लाइक अगर बच्चे का कहीं एडमिशन करवाना है, वो ना हुआ तो क्या होगा। तो बहुत सारे हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं। इनको ना अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल लाइफ से निकाल दें, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव थॉट्स डेली बेसिस पे सोचते रहेंगे ना तो आप बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। आपका दिमाग पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। और फिर ऐसे लोग ना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हंसना मुस्कुराना छोड़ देते हैं और हर वक्त इसी टेंशन में रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए। नेगेटिव थॉट से बचने के लिए आप अखबार देखना और न्यूज़ चैनल्स देखना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप देखेंगे न्यूज़ चैनल्स तो बहुत कोई दुनिया बदल जाएगी और आप ही उल्टा डिप्रेशन का शिकार होंगे कि मेड नहीं रखो तो चोरी हो जाएगी, और बच्चों को बाहर नहीं भेजो किडनैपिंग हो जाएगी, अल्लाह ना करे, और गाड़ी बाहर नहीं खड़ी करो और चोरी हो जाएगी। तो बस नेगेटिव बिलीव्स को ना बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से निकाल दें और ये वहम में बिल्कुल भी ना पड़ा करें आप। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनहेल्दी रूटीन प्रैक्टिसेस। और अनहेल्दी रूटीन में नंबर 1 पे यही आता है कि लेट सोना और लेट उठना। मतलब कि आपकी कोई रूटीन नहीं होती है इसमें। जस्ट आप रात को भी लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा एक दूसरे को फॉलो करने से बस यही होता है कि हम एक दूसरे से जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उसकी लाइफ में तो इतना कुछ हो रहा है और हमारी लाइफ बिल्कुल सिंपल सी जा रही है। एक वक्त में मुझे भी फेसबुक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और मैं काफ़ी शेयर भी करती थी अपनी पिक्चर्स वगैरह, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो काफ़ी कम हो गया है और बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं कुछ भी फेसबुक पे अपना शेयर नहीं करती और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी मैं बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑफ़ कर देती हूँ। बहुत कम रैंडमली कभी, हाँ, कभी मैं व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ या व्हाट्सएप पे स्टेटस कभी से रैंडमली लगा देती हूँ और बिल्कुल भी उसके बाद चेक नहीं करती हूँ कि कितने लोगों ने उसको देखा है। देयर इज़ नो नीड ऑफ चेकिंग। बिलीव मी, अनहेल्दी किस्म की ये आदतें अपनी आप लाइफ से निकाल देंगी ना तो यू विल बिल्ड योर पर्सनालिटी। और जब इस तरह की चीज़ों से आपका माइंड निकलता है तो आप बहुत ही बेहतर महसूस करते हैं। और अगर सुबह उठते ही आप सोशल मीडिया चेक करेंगे और इंस्टाग्राम पे सबके स्टेटसेस देखेंगे तो आपका मूड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और ये ना बिल्कुल एक टो वाली आदतों में आता है कि आप एक दूसरे की टो कर रहे हैं कि उसने क्या लगाया है, उसने क्या पहना है, उसने ब्रांडेड सूट पहन लिया है और मैं तो जस्ट नॉर्मल से सूट पहनती हूँ बाहर। इन आदतों से अपने आप को बाहर लेकर आएँ और जस्ट आप 10 मिनट्स का व्लॉग भी देखते हैं ना तो आपको वो बहुत ही अच्छी-अच्छी सी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। कभी भी आपको ये नहीं बताएँगे कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सुबह जल्दी अर्ली उठ के अपने बच्चों को पहले स्कूल भेजें, उसके बाद अगर आपको स्क्रॉलिंग करनी है मोबाइल में तो आप करें। 10 से 15 मिनट आप टाइम बिल्कुल फ़िक्स रखें। ये ना हो कि आप अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं और इधर-उधर बस रील्स चेक कर रहे हैं बस। और फिर मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ आधे से 1 घंटा और मैं साथ में स्वीपिंग यानी कि झाड़ू भी लगा लेती हूँ अपने घर का सुबह में ही। और उसके बाद मैं 1 डेढ़ घंटे का नैप ले लेती हूँ। तो ये मेरी एक बहुत ही अच्छी सी मतलब एक आदत डेवलप हो गई है कि ना मैं इंस्टाग्राम चेक चेक कर रही हूँ और ना ही मैं कोई मतलब रील्स देख रही हूँ। मैं, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि मुझे अपने आप को सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा हो सके दूर रखना है। और क्योंकि इट्स अ वायरस कि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, उसमें एक रील आ रही है जिसमें आपको वो हैप्पी कर रही है और एक रील आ रही है जिसमें आपको वो सैड कर रही है, तो वो आपके मूड को, माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है। तो आप अपने आप को इन चीज़ों से जितना हो सके पॉसिबल हो उतना ही आप दूर रहें। और थर्ड पॉइंट होगा
क्रेव फॉर अप्रूवल, यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इवन मैं भी पहले ये कर चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई भी ड्रेस पसंद करना हो तो बस साइट पे देखना कि कोई मुझे अप्रूव करवा दे कि ये अच्छा है या नहीं है। आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करनी है, बिल्कुल भी किसी से नहीं पूछना है। हाँ, अगर ये बात है कि अगर आपके हस्बैंड आप में इंटरेस्ट लेते हैं, आपकी ड्रेसिंग में इंटरेस्ट तो आप में लेते ही होंगे, लेकिन अगर आपकी ड्रेसिंग में भी इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि कौन सा कलर लूँ और किस टाइप का लूँ। वरना ये कि वाइफ़ तो बहुत जगह पूछ रही होती है कि मैं कौन सा लूँ, क्या लूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स को भी देखा है जो बाद में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते कि उनकी वाइफ़ ने क्या वेयर किया हुआ है ना। तो आप अपनी चॉइस और आप अपनी पर्सनैलिटी ख़ुद डेवलप करें, आप अपने हिसाब से पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़े लें। बच्चों में भी यही आदतें डेवलप करें बचपन से ही। हाँ, बचपन में आप उनको अपनी मर्ज़ी से पहनाएं, जब वो अपने अपने कपड़ों को खुद चॉइस करने लगें तो फिर आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दें, उन्हीं के ऊपर रिलाय करें। लाइक 10 इयर्स में बच्चा खुद ही समझने लगता है कि मुझे किस टाइप का मैं क्या पहनता हूँ, क्या ड्रेसिंग करता हूँ। इवन अब मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ कि आपने क्या किस टाइप की शर्ट बाय करनी है, क्या बाय करना है, वो खुद ही चॉइस करते हैं अपनी मर्ज़ी से। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिज़न, यानी कि अगर इन लॉज़ के साथ रहते हैं आप तो ना बहुत सारे लोग आपको ऐसे जज कर रहे होते हैं कि देवरानी ऐसी है और जेठानी ऐसी है, जेठानी में ये क्वालिटीज़ हैं और देवरानी में ये क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल कंपेयर नहीं करें, बिल्कुल कंपेयर नहीं करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अलग पर्सनैलिटी दी है और उसको अलग बनाया होगा। और जो दूसरे आपको कंपेयर करते हैं, तो एक बात बताएं, जो लोग आपको कंपेयर करते हैं एक दूसरे से कि वो ऐसी है और आप ऐसी हो, तो क्या आप उनसे कभी कोई मशवरा लेना पसंद करेंगे अपनी लाइफ का? नहीं ना। तो जब आप उनकी किसी राय को अहमियत नहीं देते तो फिर इस चीज़ को भी बिल्कुल इग्नोर कर दें आप, और इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिल पे मत लें। एंड प्लीज़ अपने आप को भी किसी से कंपेयर मत करें। आप अपने लिए बहुत परफेक्ट हैं और वो अपनी जगह बहुत परफेक्ट होंगी। और वैसे भी अल्लाह ताला ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया है, हर किसी में कोई ना कोई खामी है और कोई ना कोई खूबी ज़रूर है। वैसे बस अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया करें और बस यही सोचा करें दे आर जेलस फ्रॉम यू। नेक्स्ट पॉइंट होगा लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब भी किसी को कुछ पहने हुए देखते हैं या किसी को कुछ घर मतलब डिज़ाइन करते हुए देखते हैं तो वो डिट्टो कॉपी बना लेते हैं, मतलब A to Z। मतलब एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं करते, मतलब एक क्राउड को आप फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी ख़ुद बनाएं, अपने आप को बिल्कुल अलग रखें। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ उसके ऊपर सूट करती है तो वो आपके ऊपर भी उतनी ही सूट करे। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी अलग हो, उसकी अलग पर्सनालिटी हो। अब अगर कोई बंदी हाई हील पहनती है, अगर मैं उसको फॉलो करके पूरे फंक्शन में हाई हील पहन के घूमूँ और मेरे पाँव थके हुए हों और मैं फंक्शन में ही वो शूज़ उतार के बैठ जाऊँ, मैं हमेशा अपने कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से ही शूज़ लेती हूँ। एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था हाई हील पहनने का, लेकिन इट वाज़ हिलेरियस। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जिनकी आदत है वही पहने। मैं बिल्कुल इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट होगा नेगेटिव प्रेजेंस, यानी कि पास्ट को आगे घसीट के अपने फ्यूचर तक लेके चलना। मतलब कि अगर पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसको उसी नेगेटिव थॉट्स को आगे तक लेके जाना और फिर बस यही कहना कि नहीं नहीं मेरे साथ पहले ऐसा हो गया था, मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो भाई मैं आपको एक मिसाल देती हूँ ना इस बात पे। लाइक अगर आप कभी कीचड़ में खड़े हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारा कचरा है, तो कीचड़ से आप निकलेंगे तो क्या आप उस कचरे को भी साथ लेके घर जाएंगे? नहीं ना, आप उसको छोड़ के जाएंगे ना। तो बस इसी तरह से अगर कभी आपने एक दफ़ा बिरयानी बनाई, वो ख़राब हो गई, तो बस ये कहना कि नहीं मुझसे तो बिरयानी अच्छी बनती ही नहीं है, मुझसे तो अच्छी बिरयानी बनती ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी अपने साथ लेकर मत चलें। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ये बहुत ज़्यादा, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहें। और ये नहीं कि एक दफ़ा मैंने ये पहना था, मुझ पे सूट नहीं किया, मैं दोबारा ये कभी नहीं पहनूंगी। एक दफ़ा किसी शादी में मैंने रेड लिपस्टिक लगा ली थी और किसी ने मेरा मजाक उड़ाया था कि तुम पे सूट नहीं करती, मैं दोबारा रेड लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। अपने आप को बूस्ट करें, अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट करें, फुल स्टॉप लगा दें और ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें। और लास्ट पॉइंट होगा अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी कि आप हाइड्रेशन सिर्फ पानी के ज़रिए नहीं होती है, अपनी पर्सनालिटी को भी हाइड्रेट रखें। लाइक अगर आप कहीं जा रहे हैं तो
आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पहनना है और आपके ऊपर वो सूट कर रहा है, आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। अगर कोई आपको कहता है कि ये चीज़ तुम पर सूट नहीं करती है और अगर आपको वो अच्छी लग रही है, तो बस आपको उनकी बातों को एक कान से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। और बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।